ओम शांति। दादी जी के जब नाम लेते हैं तो एक रोमांच खड़ा हो जाता है कि किसके साथ हमने इतना साल व्यतीत किए। 1970 में दादी जी को जब देखा तो दादी को देखते लगा कि एक फरिश्ता है दादी। एक इतने अच्छे व्यक्तित्व वाला मैं कभी किसी को देखा नहीं था। और दादी का हर कर्म, हर चलन अपने आप में एक अनूठा था। शिक्षा भी देनी होती थी तो कभी बोल कर नहीं देती थी, आँखों से देती थी। कुछ कहना होता था तो दादी आँखों से कहती थी, मुख से कभी नहीं बोला होगा। दादी की ये विशेषता देखा, दूसरे की गलती अपनी गलती समझती थी। दादी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो हम लोग तो शुरू में 71 से मैं आना शुरू किया, 69 में ज्ञान मिला और 70 से सेवा में आना शुरू किया। फर्स्ट टाइम आए तो 15 दिन रहे, दादी ने रखा। और दादी ने फर्स्ट टाइम आए तो दादी को ये पता था कि ये डॉक्टर है मेरे और राम सलोक के लिए, क्योंकि संदेशी दादी रिपोर्ट्स भेजती थी। तो दादी उस नज़र से देखती थी। तो कोई छोटा मोटा सेवा करते थे तो दादी को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन की बात है कि सुबह सुबह सारे ऑफिसर, मैंने 8-10 CRP के ऑफिसर्स वर्दी में, पुलिस ड्रेस में आ गए। तो दीदी दादी धूप लेने के लिए बैठी थी निर्भय भाई के ऑफिस के बाहर कोर्टयार्ड में। तो दीदी पूछती है, दादी क्या हो गया, इतने पुलिस वाले आ गए? तो दादी बोलती है कि नहीं दीदी, कुछ हुआ नहीं है, बनारसी होम्योपैथी दवा देता है ना, इसलिए लोग दवा लेने आए हैं। बोली कि अच्छा। तो दीदी मेरे को बुला करके कहती है कि तुम ये किचन का काम छोड़ दो। नहीं तो बहुत बाद में। तो अब दादी के नज़दीक ऐसे कैसे आए कि जो भी बीमार पड़ता था तो दादी मेरे को बुलाती थी और पूछती थी कौन बीमार है, क्या है। एक दादी को देखा कि परिवार के हर बारे में, तबीयत के बारे में ध्यान रखती थी। आज तो बड़ा परिवार है, कोई किसी के बारे में पूछता नहीं है, बता दिया तो सुन लिए, नहीं तो उनको उतना भी मतलब नहीं है। तो दादी एक एक का ध्यान रखती थी। तो रोज़ नाश्ते पर हम दादी को, मेरे को बुलाती थी, वही दादी के पास टाइम होता था। तो हम जाते थे और दादी पूछती थी कौन कौन बीमार है, या मैं जाके सुनाता था, दादी ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। तो 2 दिन मुन्नी बहन बोलती थी, क्या तुम रोज़ सुबह सुबह आकर के नाश्ते पर बीमारी की बातें सुनाता है, कल से नहीं आना। तो हम नहीं गए। अब 2 दिन नहीं गए तो तीसरा दिन दादी बुलाई, तुम 2 दिन से आया नहीं। और मुन्नी वहीं खड़ी थी, तो मैं कैसे कहूँ कि मुन्नी बहन ने मना किया है। तो दादी समझ गई। तो दादी ने कहा, मुन्नी ये जब तक हमारे भाई बहनों का समाचार नहीं सुनाएगा तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो मुन्नी बहन ने बोला कि भाई रोज़ तुम आके पहले दादी को समाचार सुनाओ। तो इतना दादी कीन रहती थी बीमारों के लिए। कोई बीमार है और दादी को कुछ ये करना है तो दादी इधर उधर नहीं देखती थी। मेरे को बोलती थी कि देख, एक ही टाइम मेरे पास होता है, हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है तो मैं दादी को बता देता था। तो दादी बोलती थी मेरे को याद दिलाना और मैं देख के आऊँगी। दादी मुरली सुनाती थी, वहाँ गाड़ी नीचे खड़ी होती थी तो बोलती थी तुम मेरे गाड़ी में पीछे बैठ जाना चुप से, और हम चलेंगे। और दादी राउंड लगा करके हॉस्पिटल में सब भाई बहनों को जाती थी, अपने भाई बहनों को देखने के लिए। लेकिन दादी का संस्कार फल ले जाती थी, एक एक को, बाहर हो अंदर हो, कोई हो, बीके हो नॉन बीके हो, उनके दिल में कोई अंतर नहीं। बीमार मन बीमार, गए हैं तो सबको देखना है। तो दादी सबको फल दे करके आती थी इस तरह से। तो क्या था कि मैं तो गांव से आया था, मुझे स्कूटर भी नहीं आना चलाने आता था, साइकिल चलाता था। तो मेरे को दादी बोली कि मैं खाना बनाता था तो करुणा भाई
जाते थे म्यूनसिपलिटी और इधर उधर सेवा करने के लिए, हम थोड़े ही भाई होते थे। तो दादी ने बोला करुणा जी की मदद करो। तो एक टूटी हुई साइकिल पुरानी आई, दादी को किसी ने दिया, तो मेरे को दे दिया कि तुम साइकिल चलाना जानता है, ये ले लो। और मार्केट में जाना मैंने सेवा करने के लिए सर्किट हाउस जाया करते थे। वो कहानियाँ बड़ी लंबी है। कोई मिनिस्टर आता था, बोलते था कि आपकी गाड़ी कहाँ है, हम सर हम पीछे से आ जाते हैं, सामने हमारा आश्रम दिखाई देता है, हम आपसे पहले आएंगे। बोले कि नहीं, मेरे गाड़ी में बैठो और चलो फिर, क्योंकि हम पहले आ जाएंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं, तो तुम तो मेरी गाड़ी में बैठो। तो हम इस तरह से मतलब कि तो दादी के नज़दीक है, सुनाने का भाव कैसे, मैं दादी के नज़दीक कैसे आया, इस तरह से दादी के नज़दीक आया। तो दादी ने अब एक बार मृत्युंजय भाई 83 में आया, 82 कॉन्फ्रेंस हुई थी, 83 में मृत्युंजय भाई आया। तो मृत्युंजय भाई बोले कि दादी अब बेंगलोर नहीं जाएंगे, मेरे को सेवा दो। तो दादी ने कहा कि बनारसी जाता है म्यूनसिपलिटी में सर्किट हाउस, तो उसके साथ जाया करो। तो आ गया, बोला कि चलो। तो हम बोला कि ठीक है चलिए। किस में जाएगा, हमारी साइकिल है, पीछे आप बैठिए, मैं साइकिल चलाता हूँ। बोला कि मैं साइकिल पर नहीं बैठूँगा। लेकिन वो लमरेटा स्कूटर लाए थे, तो हम बोला कि मेरे पास तो यही दादी ने दिया है। तो क्योंकि उन दिनों में किसी के पास स्कूटर तक नहीं था, एक मोटरसाइकिल था, तो बल्लभ भाई ही मोटरसाइकिल चलाते थे, कोई गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर दादी ने देखा, तो मृत्युंजय भाई मेरे को स्कूटर चलाना सिखाया। ये सर्किट हाउस के सामने जो ग्राउंड है वहाँ स्कूटर सिखाया। तो एक दिन की बात है कि मैं स्कूटर से चला करके आया, दादी आंगन में खड़ी थी, तो बड़ी मुस्कुराई। मैंने वो मुस्कुराहट मैंने वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको खुशी हुई कि कहाँ साइकिल चलाना नहीं जानता था, आज स्कूटर पर आ रहा। तो दादी बहुत मुस्कुराई और बोला नहीं, कुछ नहीं। और एक बार दादी नाश्ता कर रही थी, तो दिल्ली का एक भाई वो नया स्कूटर खरीदा, तो पुराना स्कूटर की चाबी दादी को दिया। तो मेरे को तुरंत बुलाई कि बनारसी को बुलाओ, और पुरानी स्कूटर की चाबी दिया, ये स्कूटर की चाबी है, तुम स्कूटर चलाता ले जाओ। तो इस तरह से मैंने दादी इतना प्यार करती थी, इतना ध्यान देती थी, और हर बातों में दादी एक का एक पंडित था, वो पहरा देता था। तो वो 2 दिन से दादी को दिखाई नहीं देता था। तो दादी मेरे को बुलाई और बोला कि पंडित 2 दिन से नहीं दिखाई देता है, देखो कहाँ है। तो मरगोल में सोता था, क्योंकि सारी रात पहरा देता था, तो दिन में थोड़ा शांति चाहिए, तो मरगोल में कोई जाता आता नहीं था, तो अकेले वहाँ सोता था। 2 दिन से वो बीमार। तो दादी ने कहा कि देख के आओ। तो मैं गया, तो फीवर में तड़फ रहा था, न कोई पानी देने वाला, भाई रूममेट हो तो भाई वो पानी ले आए, खाना ले आए, या कोई ये हो तो किसी को बताए। अच्छा, उन दिनों में मोबाइल भी नहीं था कि भाई रूम से फ़ोन करे किसी को, तो और उसके रूम में इतना ऊपर चढ़ के कौन जाएगा। तो 2 दिन से बेचारा वो पड़ा था। तो दादी ने भेजा, तो मैं देखा उसको 105 डिग्री टेम्परेचर, तड़फ रहा था। हम दवाई लेके गया, यूडी कोलन ले गया, आइस वाटर ले गया, और दवाई खिलाया, और 1 घंटा तक उसको पूरी शरीर को आइस और वाटर से ये स्पंज किया। फिर बुखार उतरा, और उतर गया तो दवाई वही दे के, खाना उसको नाश्ता दे करके फिर दादी को मैं समाचार सुनाया। तो दादी को विजन आती थी। कोई जैसे कहीं बच्चा अगर कष्ट में है तो माँ को याद करता है, तो माँ को ये होता है कि बच्चा याद कर रहा है। उस तरह की दादी के अंदर वो भावना थी कि कोई अगर भाई बहन समर्पित थोड़े तकलीफ़ में है, दादी को तुरंत टच होता था। दादी किसी के थोड़ी भी ये देख करके नहीं, लेकिन मर्यादा में दादी बड़े कड़क थी। मान लो जी कोई भूल किया तो एकदम पावरफुल, शेर नहीं सकती, उसको माफ़ नहीं कर सकती है, नहीं उसको सज़ा देनी ही देनी है। प्यार से देती थी, लेकिन सज़ा के अधिकारी
बना करके दे, नहीं आपको जाना है, घर जाना है तो जाना है। ऐसे बहुत सारी देखा। तो दादी में वो विशेषता थी, दादी यज्ञ के प्रति उनका रग जाता था। तो दादी का युवाओं के प्रति बहुत प्यार था और युवाओं को बहुत संभाल करते थे। कोई भी युवा अगर आंसू बहाए, दादी कितना भी बिजी होती थी उसको बुला करके समझाती थी, सुनती थी उसकी बातें, सॉल्वेशन देती थी और सॉल्वेशन देकर उसको खुश करके भेजती थी। तो आज भी हमारा भी यही युवाओं के प्रति ये शुभ संदेश कहिए या एक जो भी कहिए कि नहीं, युवा हमारे संस्था के शान हैं, युवा देश के शान हैं। अगर युवा संभल जाते हैं तो देश संभलेगा। युवा अगर गलत रास्ते में जाते हैं तो देश को कितना भी हम संभालेंगे, देश संभलेगा नहीं, नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए युवाओं को बहुत बड़ी जवाबदारी समझनी चाहिए कि हमारे ऊपर देश की जवाबदारी है, समाज की जवाबदारी है, माँ बाप की जवाबदारी है। माँ बाप किस ख्वाब में हैं, वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संभाल करते हैं, क्या उनके अंदर सपने हैं, समाज क्या सपना देखती है, देश के लिए हमारा क्या फ़र्ज बनता है, ये युवाओं को थोड़े देर के लिए समझना चाहिए, विचार करनी चाहिए, फिर कोई कदम उठानी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति,